सीटीडी की खैबर पख्तूनख्वा में 2 कार्रवाइयां, 6 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। सीटीडी खैबर की कार्रवाई, 3 दहशतगर्द हलाक, 2 साथी फरार। पेशावर के नवाही इलाके जाहिर घड़ी में कार्रवाई, 3 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्द फोर्सेस पर हमलों और दहशतगर्दी के वाकयात में मुलविस थे। एहतजाज और हंगामा आराई में फ़र्क होता है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का ईरानी मीडिया को इंटरव्यू, कहा बाहर से दहशतगर्दों को मुल्क में दाखिल किया गया जिन्होंने मसाजिद को आग लगाई। अमेरिका और इसराइल शरपसंदों को हिदायत दे रहे हैं, लोग अपने बच्चों को फिसादियों और दहशतगर्दों के साथ शामिल ना होने दें। अवाम शरपसंद अनासर को मुआशरे का अमन खराब करने की इजाज़त ना दें। मुआशी मसाइल को हर मुमकिन तरीके से हल करने के लिए पुरअज़्म हैं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर का कहना है कि ईरान पर हमले की सूरत में इसराइल और अमरीकी अड्डे हदफ होंगे। ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहिरों की शिद्दत में कमी आ गई। ईरानी ज़राए के मुताबिक शिमाल मगरिबी तेहरान के सिवा बाकी शहरों में हफ्ते को सूरत हाल पुरअमन और ट्रैफिक रवादवा रही। ईरान में जारी पुरतशद्दुद मुजाहिरों में अमवात की तादाद 65 हो गई। मरने वालों में 15 सिक्योरिटी अहलकार भी शामिल। मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस तीसरे रोज भी बंद। इसराइल के लिए जासूसी के इल्जाम में एक शख्स गिरफ्तार। ईरानी मीडिया के मुताबिक गैर मुल्की शख्स को ईरानी फौज ने पकड़ा। अब तक 100 मुसल्लह फसादियों समेत पुरतशद्दुद मुजाहिरों में 2500 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका। ईरानी हुकूमत ने कहा कि पुरअमन एहतजाज पर कोई पाबंदी नहीं, फसादियों के साथ सख्ती से निपटेंगे, इमलाक तबाह करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। ईरानी फौज का हर साजिश का मुकाबला करने का अज़म। ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा मुल्क की दिफा रेड लाइन है। अमरीका और इसराइल ने फसादात की साजिश की, दुश्मन की नकलो हरकत पर नजर है, कौमी मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। शादी वाले घर में सफ़े मातम बिछ गई। इस्लामाबाद के सेक्टर G72 में गैस लीकेज से धमाका, दूल्हा और दुल्हन समेत 8 अफराद जान से गए, 11 जख्मी हुए। धमाके से 3 मकान मुकम्मल जमीन बोस, 2 को नुकसान पहुंचा। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट मुकम्मल। धमाका बज़ाहिर गैस लीकेज के बायस हुआ। ज्यादातर अमवात मलबे तले दबने और झुलसने से हुई। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि वाक़े के बाद इलाके में खौफ व हरास फैल गया। दूल्हे के वालिद हनीफ ने दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, बेटे की शादी थी, घर के साथ कमरे में सोया हुआ था, धमाके की आवाज़ से उठा, छत फलांग कर आया तो आगे सब कुछ खत्म हो चुका था। बेटा, बहू, अहलिया और भाभी की जान चली गई। बेटी और दीगर खानदान के लोग हॉस्पिटल में जेर इलाज हैं। रात को लेट आए हैं ब्याह के, सुबह सो रहे थे सब लोग, अभी उठे ही नहीं थे क्योंकि लेट उठते हैं सारे। बस अचानक धमाके की आवाज़ आई है, उसमें बस देखा तो वो सब कुछ बिगड़ा पड़ा था। नई बहू, मेरा बेटा और मेरी बीवी, बड़ी भाभी, बस वो एक मेरा हमज़ुल्फ़, बस अपने रब से जा मिले। जी मेरे बेटे का आज वलीमा था और मैं समझ रहा हूँ कि शायद अब भी वलीमे पे लोग शायद पहुँचे। वज़ीर-ए-आज़म का दिसंबर में रिकॉर्ड तरसीलात ज़र भेजने पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से इज़हार तशक्कुर, कहा दिसंबर में 3.6 अरब डॉलर की तरसीलात ज़र भेजने पर मशकूर हैं। तरसीलात ज़र में गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में 16.5% इजाफा। समंदर पार मुकीम पाकिस्तानियों का हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का मंजर है। समंदर पार पाकिस्तानी का प्रोपोगेंडे को मुस्तरद करके वतन की तामीर और तरक्की के लिए तरसीलात ज़र भेजना उनकी अपने मुल्क से मोहब्बत की मिसाल है। समंदर पार मुकीम पाकिस्तानी हमारा कीमती सरमाया है, पूरी कौम को फ़ख्र है। समंदर पार मुकीम पाकिस्तानियों की बहबूद के लिए इक़दामात हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल हैं। पाकिस्तान का सोमालिया की खुदमुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का जद्दा में OIC वज़राए ख़ारिजा के गैर मामूली इजलास से खिताब, कहा पाकिस्तान इसराइल के सोमालिया पर इक़दामात की सख्त मज़म्मत करता है। सोमालिया के इलाक़ाई इस्तेहकाम की गैर मशरूत हिमायत करते हैं। सोमाली लैंड सोमालिया का गैर मुतनाज़े और अटूट अंग है। इसराइली इक़दामात बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी हैं। इसराइली वज़ीर ख़ारिजा का सोमाली लैंड का दौरा इंतहाई तशवीशनाक है। सोमालिया की तरक्की और इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान ने OIC ममालिक के साथ इसराइल के इक़दाम को मुश्तरका बयान में मुस्तरद किया। सोमाली अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों को सराहते हैं।
ओआईसी ने सोमालीलैंड को तस्लीम करने का नाम नहाद इसराइली इकदाम मुस्तरद कर दिया। सोमालिया की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की हिमायत का इरादा। ओआईसी सेक्रेटरी जनरल का कहना है सोमालीलैंड से मुतालिक इसराइली इकदाम आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि सोमालिया की खुद मुख्तारी को नुकसान पहुँचाने की हर कोशिश मुस्तरद करते हैं। फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा सोमालिया की UN की तस्लीम शुदा सरहदों की हिमायत करते हैं। नुमाइंदा तुर्की का कहना था कि इसराइल का सोमालीलैंड को तस्लीम करने का नाम नहाद इकदाम कबूल नहीं। तहरीक इंसाफ का कराची में जलसा बाक़ी जना में PTI कारकुनान का पुलिस मोबाइल पर पथराव। ASI वसीम जख्मी। पुलिस की जानिब से जवाबी शेलिंग। मुतादिद कारकुनान को हिरासत में लेकर कैदियों की वैन में मुंतकिल कर दिया। जलसागाह के इतराफ पुलिस की भारी रफ्ती तैनात। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का काफिला जलसागाह की जानिब रवाना। PTI की दीगर रहनुमा भी हमरा। कारकुनान की जानिब से सुहेल आफरीदी का पुरतपाक इस्तकबाल। फूलों की पत्तियां निछावर। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है कि बाक़ी जना में जलसा करेंगे। कराची आने वाले और बाग़ी जना जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए गए। कराची समेत सिंध के गयूर अवाम ने मेहमानों को इज्जत दी है। सिंध की जाली हुकूमत अजरक और सिंधी टोपी को इज्जत ना दे सकी। नाहल मोदी की नाकाम सिफारतकारी और हमाकतें ले डूबी। अमरीकी टैरिफ से भारतीय अवाम मजीद मुश्किल में फंस गए। भारी अमरीकी टैरिफ और तजारती मुआहदे की नाकामी ने भारतीय मईशत को तबाही के धाने पर पहुंचा दिया। अमरीकी वज़ीर तजारत ने भारत के साथ तजारती मुआहदे की नाकामी की असल वजह मोदी की हठधर्मी को करार दे दिया। अमरीकी वज़ीर ने कहा नरेंद्र मोदी घबराहट का शिकार था, जिसकी वजह से ट्रंप को फ़ोन नहीं किया। भारत की बजाय इंडोनेशिया, फिलिपाइन और वियतनाम के साथ तजारती मुआहदे किए गए। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर। यखबस्ता हवाओं का राज। कई इलाकों में पारा नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। इसकर्दू में -14, लेह -13, स्तौर में -11 रहा। गोपस -9, गिलगित -8, ज़ियारत कल्लात -7, कालाम हुंजा -6, दीर रावलाकोट और पारा चनार में -4 रिकॉर्ड किया गया। कोयटा -3, मरी -2 और इस्लामाबाद में 0 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर और पेशावर में 3, कराची में 9 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। मैदानी इलाकों में धुंध। मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद। M3 जड़ावाला से दरखाना तक, M5 रहीम यार खान से रोहड़ी तक बंद। M11 कालाशाह काकू से समरियाल तक बंद कर दी गई। सदर ट्रंप का ग्रीनलैंड पर हमले का मंसूबा तैयार करने का हुक्म। अमरीकी फौज के सरबराह ने फौजी कार्रवाई को गैर कानूनी करार देते हुए मुखालिफत कर दी। बरतानवी अखबार ने दावा किया वेनेजुएला के खिलाफ कामयाब कार्रवाई के बाद सदारती मशीर समेत कई एहलकार ग्रीनलैंड पर हमला करना चाहते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप मिड टर्म इलेक्शन से पहले वोटर्स की तवज्जो मुआशी सूरत हाल से हटाना चाहते हैं। ग्रीनलैंड पर हमले से अमरीका और बरतानिया में इख्तलाफ पैदा होगा। नेटो इत्तेहाद भी टूट जाएगा। अखबार ने इम्कान जाहिर किया कि चीन और रूस को रोकने के लिए डेनमार्क अमरीका को ग्रीनलैंड तक मुकम्मल रसाई भी दे सकता है।